नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती की नई अपडेट के बारे में। तो आज आप लोगों को एक नई जानकारी देने के लिए उद्देश्य से ये वीडियो बनाई गई है। जो जानकारी हमें अभी अभी प्राप्त हुई है तो ज़रूरी समझा कि आप लोगों को भी अपडेट दे दे, क्योंकि बहुत सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें ये सोचती हैं कि बिना प्रयास करे ही काम हो जाएगा, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज उनको बताना है कि प्रयास करना कितना ज़रूरी है। अगर प्रयास नहीं करेंगे ना तो रिजल्ट को तो आप लोग भूल ही जाइए। आप लोगों को दिखा देते हैं क्या अपडेट है। ये देखिए, आयोग द्वारा आगामी 6 माह में दिसंबर 2024 तक घोषित किए जाने वाले प्रस्तावित अंतिम चयन परिणाम, उनकी लिस्ट आयोग ने दे दी है। मुख्यमंत्री जी ने जब आयोग को कहा और कड़ाई से ये बोला कि आप लोग रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हो, और सचिव सर की क्लास लगाई, तो उन्होंने ये लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी। अब आप लोग भी देख लीजिए क्या है। पहले नंबर पर आएगा सम्मिलित अवर अभियंता संगणक फोरमैन प्रतियोगात्मक परीक्षा, इसका रिजल्ट आएगा आपका जून में। फिर आ जाता है सेकंड नंबर पर परीक्षा 2018 के अंतर्गत आशुलिपिक कनिष्ठ सहायक लेखा लिपिक मंडी प्रवेशक श्रेणी 2 एवं मंडी निरीक्षक अमीन नीलामकर्ता के विज्ञापित पद, ये आएंगे 2024 जून में। फिर आ जाता है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, ये रिजल्ट आएगा आपका जून में। फिर आ जाता है सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ये रिजल्ट आएगा जुलाई में। फिर आ जाता है 6 नंबर पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, ये भी आएगा जुलाई में। और सम्मिलित तकनीकी सेवा, ये अगस्त में आएगा। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019, ये सितंबर 2024 में। परीक्षा वन दरोगा मुख्य परीक्षा, इसका रिजल्ट सितंबर 2024 में। अनुदेशक मुख्य परीक्षा, इसका रिजल्ट नवंबर दिसंबर 2024 में। और सबसे लास्ट में 10 नंबर पर है आपका मुख्य सेविका, इसका रिजल्ट नवंबर दिसंबर 2024 में। तो देख लीजिए, आयोग ने दे दिया है नवंबर दिसंबर लास्ट, और मान के चलिए 2025 मान कर चलिए। अगर स्टे नहीं हटता है तो, और स्टे ऐसे नहीं हटेगा, आप चुपचाप बैठे रहोगे। लेटर भेजिए, ट्विटर कैंपेन चलाइए, आयोग चलिए और अपनी बात को रखिए, तभी आप लोगों की वैकेंसी क्लियर हो सकती है। अगर कुछ बहनें ये सोच रही हैं कि और बहनें तो प्रयास कर ही रही हैं, हम क्यों करें, हम तो घर में बैठे रहेंगे आराम से और वैकेंसी क्लियर हो जाएगी और हम नौकरी हमें भी मिल जाएगी, प्रयास कोई भी करता रहे, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। जिन बहनों ने प्रयास नहीं किया है अब तक, एक लेटर भी नहीं भेजा है, एक मेल भी नहीं किया, ट्विटर कैंपेन में भी हिस्सा नहीं लिया, उन बहनों को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। क्या आप इस वैकेंसी के लायक हो? अरे, जो इंसान अपने लिए प्रयास नहीं कर सकता वो दूसरों की मदद क्या करेगा? आप अपने लिए प्रयास नहीं कर सकते हो तो आप सरकारी नौकरी कैसे करोगे? कैसे आप गरीब बच्चों की, कुपोषित बच्चों की, महिलाओं की देखभाल करोगे? क्या करोगे आप ग्राउंड पर? सोचने का विषय है, और आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी। आज मैंने एक लेटर आप लोगों को दिया है मेल करने के लिए, वो मैंने खुद से ही लिखा है। आप लोगों को मेल करना है, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में वो मिल जाएगा। और कमर कस लीजिएगा, मेहनत करनी पड़ेगी तब रिजल्ट आएगा। ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग समझते हो कि चुपचाप घर बैठने से रिजल्ट आ जाएगा। प्रयास कीजिए। लेखपाल वाले बच्चों को देखिए किस तरह मारे मारे घूम रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए, किस तरह प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग, कुछ बहनें प्रयास कर रही हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे बैठी हैं बिल्कुल शांति से कि कुछ करना ही नहीं चाह रही। ऐसे आ जाता है क्या रिजल्ट? दुख होता है कि मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के धैर्य की कितनी परीक्षा हो रही है। 2021 से पैट आया था, 2022 में वैकेंसी आई थी, 2022 के बाद 2024 में भी लास्ट तक ज्वाइनिंग की उम्मीद नहीं है। 25 में जाकर बात कीजिएगा कि 25 में ज्वाइनिंग होगी। लेकिन अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो नवंबर दिसंबर क्या पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, स्टे भी जल्दी ही हट जाएगा। ICDS विभाग जाइए, वहाँ पर दबाव बनाइएगा, अपनी बात रखिएगा स्पष्ट शब्दों में, शालीनता के साथ रिक्वेस्ट कीजिएगा वहाँ पर। ये नहीं होता कि आप बदतमीजी से कहीं पर बात करोगे तो कोई आपकी बात सुनेगा। प्यार से बात कीजिए, अपनी बात रखिए, अपनी पीड़ा रखिए कि मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें परेशान हैं। इतनी कम बहनों का एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट समय से नहीं आ रहा है, कितने दुख की बात है। कब तक सहेंगी मुख्य सेविका अभ्यर्थी? कब तक ऐसे प्रयास करती रहेंगी? 1000 बार ट्विटर कैंपेन, लेटर, आयोग, जनता दरबार, ICDS विभाग, कितनी जगह जा चुकी हैं। और कितनी ही बहनें तो इतनी परेशान है कि पर्सनली कमेंट करती हैं कि जीने की इच्छा नहीं है। तो उन बहनों को कहना चाहूँगी कि
हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। अगर आप अपनी मदद खुद करोगे तभी आपकी मदद भगवान करेगा। आप एक वैकेंसी के भरोसे इस दुनिया में नहीं आए थे, कायरों की तरह ज़िंदगी जीना छोड़ दीजिए। मरना किसी समस्या का हल नहीं होता। दुनिया में आए हो, इंसान का जीवन मिला है तो संघर्ष करना सीखिए। मेरी बातें कुछ बहनों को बुरी लग रही होंगी, कड़वी लग रही होंगी, लेकिन जो वास्तविकता है वह ज़रूर कहूँगी। आप लोग अपनी वैकेंसी के लिए प्रयासरत है, बहुत अच्छी बात है, और ज़ोरदार प्रयास कीजिएगा। सफलता के आप लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। बस एक बार संघर्ष की बात है, एक बार जोर लगा दीजिएगा ट्विटर कैंपेन में, लेटर में, एक बार आयोग चलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिससे ये वैकेंसी क्लियर हो सके और समय से इसका रिजल्ट आ सके। उन बहनों के चेहरों पर खुशी आ सके जिन्होंने इसकी बहुत मेहनत से तैयारी की थी, और किसी बहन की शादी रुकी हुई है, किसी बहन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, किसी बहन को उसकी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस वैकेंसी के सहारे उन्होंने 1 साल तक काट दिया, और इस वैकेंसी से इतनी डिप्रेशन में है कि अन्य वैकेंसियों की भी तैयारी नहीं कर पा रही हैं। तो उन बहनों को यही कहूँगी कि अन्य वैकेंसियों की भी तैयारी कीजिएगा। ये वैकेंसी क्लियर होगी, समय लग रहा है लेकिन क्लियर ज़रूर होगी। आप लोगों के धैर्य की बहुत परीक्षा हो रही है, मानते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। UPSSC आयोग की कार्यप्रणाली ऐसी ही है। लेकिन अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा संदेश इन लोगों को दिया है और फटकार लगाई है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम UPSSC में कुछ सुधार आए, आप लोगों का भविष्य कुछ सुरक्षित हो जाए। उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद के लिए प्रयास करना ज़रूरी होता है, चर्चा में बने रहना भी ज़रूरी होता है। मीडिया का सहयोग लीजिएगा आप लोग, बहुत सारे YouTube टीचर्स हैं, उनका सहयोग लीजिएगा, जिससे भर्ती चर्चा में बनी रहे और जल्दी से स्टे हट जाए। स्टे हटवाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनमें सहयोग कीजिएगा। एक दूसरे की बुराई करने से या एक दूसरे को गलत बोलने से वैकेंसी क्लियर नहीं होती है। जितना दिमाग आप लोग आपस में उलझने में लगाते हो, एक दूसरे को सुनाने में, कमेंट्स करने में, उसमें कोई टीचर्स हो या फिर उसमें कोई यूट्यूबर हो, उससे ज़्यादा दिमाग अगर आप उसके आधा भी दिमाग आप लोग अपनी वैकेंसी के लिए लगाते तो ये अब तक क्लियर भी हो जाती। लेकिन कुछ बहनें तो ऐसी हैं जो समझती हैं कि हम नहीं तो वैकेंसी नहीं, हम नहीं तो वैकेंसी क्लियर नहीं होगी। पता नहीं लोग इस गलत फहमी में क्यों जी रहे हैं। पुरानी कहावत भूल गए क्या आप लोग कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी कुछ हो सकता है। अगर कोई नेता बनता है तो उसे जनता मिलकर बनाती है, कोई अकेला नेता नहीं बन जाता। अगर आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको अच्छा मानते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपका वैकेंसी के लिए साथ देते हैं, तो आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके शब्द अच्छे हों, आपके दिल में हर किसी के लिए रेस्पेक्ट की भावना हो। अहंकार किसी चीज़ की विजय का सूचक कभी नहीं होता है। और बाकी आप लोग खुद समझदार हो, खुद निर्णय लीजिए कि वैकेंसी के लिए क्या करना चाहिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपने कितने प्रयास किए अब तक, कितना आप कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। और ये मत समझिएगा कि वीडियो व्यूज़ के लिए है, वीडियो आप लोगों को जगाने के लिए है। जाग जाइए, सोने का समय नहीं है, वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।